मैं अचानक समझ गया कि मेरा पालतू सांप किसी और के कमरे में घुस गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए तुरंत अंदर भागा, लेकिन सांप मिलने से पहले ही उस कमरे में रहने वाली 2 लड़कियां वापस आ गईं। मुझे डर था कि वो मुझे गलत समझेंगी, इसलिए मैं मजबूरन बिस्तर के नीचे छिप गया। किस्मत से वो थोड़ी देर बाद बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था तभी एक चोर कमरे में घुस आया। मैं बुरी तरह डर गया, लेकिन आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी वो दोनों लड़कियां फिर से लौट आईं। चोर भी घबरा गया और वो भी बिस्तर के नीचे आकर छिप गया। अब हम दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से घूर रहे थे। माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया। मैं उसी वक्त उसका भंडाफोड़ करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी कि लोग मुझे भी उसका साथी समझेंगे। उसकी बात सही थी। मैंने सोचा कि सुरक्षित बाहर निकलने के बाद पुलिस को फोन कर दूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों लड़कियां बैठकर बातें करने लगेंगी। मेरे और चोर के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि वो लगातार पूरे 4 घंटे तक बातें करती रही। हम दोनों बिस्तर के नीचे सिकुड़कर बैठे बैठे लगभग सोने वाले थे, लेकिन उनमें अभी भी भरपूर जोश था। फिर उन्होंने टीवी पर आने वाले एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन की बात शुरू कर दी। दोनों इस बात पर बहस करने लगी कि आखिर विजेता कौन बना था। मैं और चोर पूरी तरह बेबस थे। हमारा तो मन कर रहा था कि जवाब हम ही बता दें। फिर हमने आपस में शर्त लगा ली, जिसका जवाब गलत निकलेगा उसे दूसरे से माथे पर चपत खानी पड़ेगी। आखिरकार मेरा जवाब सही निकला। चोर ने मन मारकर अपना माथा आगे कर दिया, लेकिन मैंने उसे जोर से नहीं मारा, सिर्फ उंगली से हल्की सी टपकी दी। उस छोटे से पल ने हमारे बीच कुछ बदल दिया। सुबह होने तक पूरे शरीर में दर्द होने लगा था और भूख से बुरा हाल था। तभी मैंने गलती से उन लड़कियों को स्नैक्स खाते देख लिया। मेरा पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा। तभी चोर ने अपनी जेब से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला। उसने बिना कुछ सोचे उसे आधा तोड़ा और मेरे साथ बांट लिया। मैं अंदर से बहुत भावुक हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उससे साफ कहा कि बाहर निकलते ही मैं उसकी शिकायत पुलिस से करूंगा। इसके बावजूद न जाने क्यों हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। कुछ देर बाद मुझे जोरों से पेशाब लगी। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा ब्लैडर फट जाएगा। मेरे चेहरे पर दर्द देखकर चोर अचानक हल्का सा हंस पड़ा। फिर उन दोनों लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए वो तुरंत बिस्तर के नीचे से बाहर निकला, एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल उठाई और मुझे पकड़ा दी। वो बोतल छोटी जरूर थी, लेकिन उसने मेरी जान बचा ली। तभी अचानक मेरा पालतू सांप वहां आ गया। सबसे खतरनाक पल में चोर अचानक मेरे सामने कूद पड़ा और उसने सांप के हमले से मुझे बचा लिया। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और चोर को अपने साथ ले गई। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरी जान क्यों बचाई। वो बस मुस्कुराया और बोला, जिस पल मैंने उसके माथे पर हल्की सी टपकी मारी थी, उसी पल से उसके दिल में मेरे लिए अलग ही एहसास पैदा हो गया था। उसकी बात सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। फिर हमने अपनी छोटी उंगलियां आपस में फंसाई और हमेशा के लिए भाई बनने की कसम खाई।